अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और रमज़ान आप लोगों को बताएं कि कैसा गुज़रा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का तो अच्छा गुज़रा है। मौसम भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। मतलब अब किसी दिन होता है कि बारिश हो जाती है और किसी दिन सही धूप निकलती है और लगता है कि बस अब गर्मी स्टार्ट हो रही है। तो पाकिस्तान में मैंने सुना है कि वहाँ पर तो गर्मी स्टार्ट हो गई है। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है कि वहाँ पर भी बारिश वगैरह हो जाए, मौसम अच्छा हो ताकि बाकी जो रोज़े हैं वो आप लोगों के सब अच्छे से और ठंडे गुज़रें। आमीन। और अभी ये फाइनली हम लोगों को तकरीबन 2.5 महीने के बाद ये सोफ़ा हमारा आया है। हम लोगों ने ये सीट्स एंड सोफ़ा से बाय किया है। तो वहाँ हम लोगों ने शोरूम में जाकर देखा था और ये हमें अच्छा लगा था, सिंपल सा है। और ये था कि बाकी जहाँ से भी हम लोग चेक कर रहे थे सोफ़े जो हमें पसंद आ रहे थे अमेज़न पे या हॉफनर पे, तो उनका भी एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम इतना ही आ रहा था। तो वहाँ का बस यही था ऑनलाइन लेने का कि इतनी महंगी चीज़ लेनी है और फिर ये कि पता नहीं वो कैसी आती है, फैब्रिक उसका कैसा होता है, क्वालिटी वाइज़ वो कैसा होता है। तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि हम बाहर से जाकर खुद देख कर और फिर लेंगे। तो ख़ैर ये हम लोगों ने सिंपल सा सोफ़ा लिया है और साथ में मैंने रग भी इसके लिए फिर ऑर्डर किया है। अभी सेंटर टेबल, साइड टेबल और जो टीवी कंसोल है वो भी ऑर्डर किए हुए हैं। इंशाल्लाह वो भी 1-2 दिनों में आ जाएँगे, तो वो भी फिर आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो अब यही है कि ज़ाहिर है यहाँ पर आए हैं तो घर को हम इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता सेट करेंगे। टाइम लगता है, फ़ौरन से सारा कुछ होता भी नहीं। और पहले ये भी था कि सर्दी भी काफ़ी थी, तो हम लोग इस वज़ह से भी बाहर नहीं जा रहे थे कि थोड़ा-सा मौसम सेट हो तो फिर बाहर जाकर लें। और साथ में मैं ये आप लोगों के साथ मैंने सोचा कि शेयर कर दूँ कि हो सकता है आप में से किसी के काम आए। कि जैसे घर में बच्चे होते हैं और वो इस तरह से अगर कर दें तो आप लोग भी उसका सॉल्यूशन आपको मिले। तो ये है कि तिहामी ने फ़ोन के अंदर जहाँ पर हेडफ़ोन्स लगाते हैं, यहाँ पर उसने वो हेडफ़ोन डाले हैं और पता नहीं क्या किया कि उसकी पिन टूट के फ़ोन के अंदर ही रह गई थी। और फिर हम लोगों ने ये अमेज़न पर चेक करके हस्बैंड ने तो इसका ये जैक रिमूवल किट है ये मँगवाई और इसकी हेल्प से फिर इन्होंने ये निकाल ली। वरना तो मुझे लग रहा था कि बस अब फ़ोन बेकार हो गया, अब ये शायद ख़राब हो गया, अब नहीं सही होगा। लेकिन शुक्र है कि इस किट की वजह से सही हो गया फ़ोन वापस से। और साथ में अब मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ और अफ्तारी की भी तैयारी साथ-साथ कर रही थी। और डिनर में मैं बना रही हूँ चिकन मंगोलियन विद राइस और साथ में छोटी-सी थोड़ी-सी अफ्तारी है वो आप लोगों के साथ सोचा शेयर कर लूँ। और कल मैंने एक फ़ेसबुक पे पोस्ट पढ़ी थी तो सोचा उस बारे में भी थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। तो बेसिकली वो उस पोस्ट में यही कह रही थी कि हम मुसलमानों ने भी दूसरे कल्चर और दूसरे रिलीजन के लोगों की तरह अपने इस रमज़ान को भी सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया है कि जिस तरह से हम लोग लाइटिंग करते हैं या डेकोरेशन कर रहे हैं घरों में, तो ये हमें नहीं करना चाहिए। मैं मतलब यही सोच रही थी कि अगर हम मुस्लिम कंट्री में रह रहे हो फिर तो ज़ाहिर है हमें ज़रूरत नहीं पड़ती इन सब चीज़ों की। लेकिन अगर आप एक नॉन मुस्लिम कंट्री में रह रहे हो जहाँ पर बच्चे बाकी सारे कल्चर्स भी देख रहे हैं, उनके फेस्टिवल्स देख रहे हैं और स्कूल्स में भी ज़ाहिर है उनको वो सिखा रहे होते हैं सारी चीज़ें। तो हमें भी अपने ज़ाहिर है जो हमारा मज़हब है या जो भी हमारे फेस्टिवल्स हैं हमने वो उनको भी सिखाने हैं। अब जैसे रमज़ान है तो अब यहाँ पर हम नॉन मुस्लिम कंट्री में जब बाहर जाते हैं तो वहाँ पर कहीं से नहीं पता लग रहा होता कि ये रमज़ान का महीना है। लेकिन यही अगर आप पाकिस्तान आए हों तो वहाँ पे आपको हर तरफ से पता लग रहा होता है कि रमज़ान का महीना चल रहा है। तो यही है कि इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें करने से, कोशिश करने से कि बच्चों को हम उनकी लर्निंग ही कर रहे होते हैं। तो मेरे ख़्याल से तो इसमें इतनी कोई बुराई नहीं है कि अब बच्चों ने जैसे अभी ईस्टर चल रहा है, मैं भी यहाँ कल नेटो जा रही थी, तो वहाँ पर देखा कि बिल्डिंग के बाहर उन्होंने इतने सारे वो प्लांट्स के ऊपर एग्स लगाए हुए थे। तो अब आगे उनका ईस्टर आ रहा है, तो फिर जैसे मैंने हामी के लिए भी कीटा वगैरह भी सर्च कर रही हूँ, तो उसमें भी उन्होंने अपना वो एक कैलेंडर दिया हुआ है जिसमें उन्होंने अपने सारे फेस्टिवल्स जो हैं वो बताए हुए हैं कि क्या हैं और किस-किस दिन होने हैं। तो अभी मुझे हस्बैंड भी बता रहे थे कि उनको आगे ट्यूसडे और फिर वेडनेसडे की भी छुट्टी आ रही है। उसमें भी यही है कि वो उनका बनी पार्टी है पता नहीं ईस्टर की और साथ में फिर उनका 3 अप्रैल को है एग कलेक्शन डे। तो अब बच्चों ने वो देखना है, उनको उन चीज़ों का पता होगा फिर कि हाँ, इसको इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, तो रमज़ान को भी फिर उनको तो कॉन्सेप्ट ही नहीं ऐसे क्लियर होगा।
बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ये बस थोड़े से टाइम तक के लिए ही होता है कि जब तक बच्चा समझदार नहीं होता, और तब तक ही हमें इस तरह से छोटी-मोटी कोशिशें करनी होती हैं बच्चों को समझाने के लिए, सिखाने के लिए। तो बस जब बच्चे समझदार हो जाएँ तो फिर उसके बाद तो इन सब चीज़ों की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। तो ख़ैर तिहामी के लिए मैं अभी कीटा भी देख रही हूँ, और 1-2 कीटाज़ में अप्लाई किया है, तो उन्होंने भी कहा है कि उन्होंने वेटिंग लिस्ट में हम लोगों को ऐड कर लिया है। अब देखें कि वहाँ पे कब स्पेस निकलती है और कब फिर तिहामी का एडमिशन होता है। तो मुझे है कि जर्मन लैंग्वेज हम दोनों को ही नहीं आती। हस्बैंड ने भी स्टार्ट किया है अब A1, और मैंने भी A1 ही किया हुआ है। तो बाकी वो भी जो किया था वो भी मैं भूली हुई हूँ। तो बस यही है कि तिहामी को मुश्किल ना हो, क्योंकि उसने आगे स्कूल जाना है और बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना है, टीचर के साथ करना है, तो उसके लिए लैंग्वेज का सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर ये कीटा जाएगा तो फिर ज़ाहिर है हम लोग भी अपनी लैंग्वेज कोर्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। और बस साथ ही शाम भी हो गई है और इफ्तारी का टाइम भी हो गया, और तिहामी भी सो के उठ के आ गया हुआ है, और इसका मूड भी थोड़ा ऑफ हुआ हुआ है कि मैं इसके पास नहीं थी। तो बस मैं साथ में इफ्तारी बना रही हूँ और खाना भी साथ साथ तैयार कर रही हूँ। और तिहामी का मूड सेट करने के लिए इसको हम लोगों ने फिर किचन में ही दे दी चिप्स के, ये अपना रोज़ा इफ्तार करे और इसका मूड सेट हो जाए। तो बस ऐसे ही हम लोगों ने छोटी सी अपनी इफ्तारी की है, और खाना उसके बाद खा लिया था। तो ये थी मेरी बस आज की वीडियो छोटी सी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।